हेलो दोस्तों, मैं दीपक एक बार फिर अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विथ दीपक में आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, हम लोग इंडियन पॉलिटी के 2000 एमसीक्यू को कंप्लीट करने में लगे हुए हैं। इसी क्रम में आज हम पार्ट 6 में आगे के 50 और क्वेश्चन कंप्लीट करेंगे। दोस्तों, यदि आपको हमारा यह प्रयास अच्छा लगा हो और आप हमारे साथ अपडेट रहना चाहते हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि हमारे नए वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। अब हम चलते हैं आज के अपने 50 प्रश्नों पर। दोस्तों, हमने 250 क्वेश्चन कर लिया था। आज हम 251 नंबर के क्वेश्चन से 300 नंबर के क्वेश्चन तक कुल 50 क्वेश्चन करेंगे। आज का ये पहला क्वेश्चन है और हमारे क्रम का ये 251वां क्वेश्चन है। अनुच्छेद 368 में संशोधन हेतु क्या संसद को विशेष बहुमत और कम से कम आधे राज्यों का अनुसमर्थन आवश्यक होता है? हाँ, नहीं, कुछ मामलों में, कभी नहीं। दोस्तों, इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, हाँ। अगला क्वेश्चन है, पहला संवैधानिक संशोधन अधिनियम कब बना? 1950, 1951, 1952, 1955। दोस्तों, इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, 1951। अगला क्वेश्चन है, किस वर्ष संविधान में सर्वाधिक संशोधन किए गए? 1971 व 1984, 1976 व 1978, 1978 व 1979, 1984 व 1985। दोस्तों, इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, 1971 व 1984। अगला क्वेश्चन है, किस संवैधानिक संशोधन अधिनियम को लघु संविधान कहा जाता है? 39वां संवैधानिक संशोधन अधिनियम 1975, 42वां संवैधानिक संशोधन अधिनियम 1976, 44वां संवैधानिक संशोधन अधिनियम 1978, 45वां संवैधानिक संशोधन अधिनियम 1980। दोस्तों, इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, 42वें संवैधानिक संशोधन अधिनियम 1976 को लघु संविधान कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, उपर्युक्त संवैधानिक संशोधन अधिनियम किस समिति के रिपोर्ट के आधार पर तैयार किया गया था? हुकुम सिंह समिति, स्वर्ण सिंह समिति, LM सिंघवी समिति, सरकारिया समिति। दोस्तों, इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, स्वर्ण सिंह समिति। अगला क्वेश्चन है, क्या संवैधानिक संशोधन अधिनियम को भूतलक्षी प्रभाव से लागू किया जा सकता है? हाँ, नहीं, कुछ अपवादों को छोड़कर, अस्पष्ट। दोस्तों, इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, हाँ। अगला क्वेश्चन है, भूतलक्षी प्रभाव से लागू होने वाला पहला संवैधानिक संशोधन अधिनियम कौन सा है? 5वां संवैधानिक संशोधन अधिनियम 1955, 8वां संवैधानिक संशोधन अधिनियम 1959, 10वां संवैधानिक संशोधन अधिनियम 1961, 13वां संवैधानिक संशोधन अधिनियम 1962। दोस्तों, इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, 10वां संवैधानिक संशोधन अधिनियम 1961। अगला क्वेश्चन है, संविधान की 8वीं सूची में सिंधी भाषा को किस संवैधानिक संशोधन द्वारा शामिल किया गया? 15वां संशोधन, 21वां संशोधन, 24वां संशोधन, 29वां संशोधन। दोस्तों, इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, 21वां संशोधन। अगला क्वेश्चन है,
देशी नरेशों के प्रिवी परसों और विशेषाधिकारों को किस संवैधानिक संशोधन अधिनियम द्वारा समाप्त किया गया? 24वां संशोधन, 26वां संशोधन, 27वां संशोधन, 30वां संशोधन। दोस्तों इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, 26वां संशोधन। अगला क्वेश्चन है, किस संवैधानिक संशोधन अधिनियम ने लोकसभा के सदस्यों की अधिकतम संख्या 545 निर्धारित किया? 30वां संशोधन, 31वां संशोधन, 32वां संशोधन, 33वां संशोधन। दोस्तों इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, 31वां संशोधन। अगला क्वेश्चन है, 42वें संवैधानिक संशोधन अधिनियम की अनेक आपत्तिजनक अंशों को रद्द करने के लिए कौन सा संवैधानिक संशोधन अधिनियम पारित किया गया? 43वां संशोधन, 44वां संशोधन, 45वां संशोधन, 46वां संशोधन। दोस्तों इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, 44वां संशोधन। अगला क्वेश्चन है, 52वां संवैधानिक संशोधन अधिनियम 1985 निम्न में से किससे संबंधित है? मौलिक कर्तव्य, भूमि सुधार, दल बदल पर कानूनी रोक, अंतर्राज्यीय व्यापार। दोस्तों इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, दल बदल पर कानूनी रोक। दोस्तों अगला क्वेश्चन है, किस संवैधानिक संशोधन अधिनियम द्वारा वन को राज्य सूची से समवर्ती सूची में अंतः स्थापित किया गया है? 40वां संशोधन, 42वां संशोधन, 43वां संशोधन, 44वां संशोधन। दोस्तों इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, 42वां संशोधन। अगला क्वेश्चन है, किस संवैधानिक संशोधन अधिनियम ने सांसदों और विधायकों के चुनाव संबंधी विवादों को निपटने की शक्ति निर्वाचन न्यायाधिकरणों से छीनकर उच्च न्यायालय को प्रदान किया? 18वां संशोधन, 19वां संशोधन, 20वां संशोधन, 21वां संशोधन। दोस्तों इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, 19वां संशोधन। अगला क्वेश्चन है, राज्यों का अनुसमर्थन प्राप्त करने वाला पहला संवैधानिक संशोधन अधिनियम कौन है? पहला संशोधन, दूसरा संशोधन, 5वां संशोधन, 6ठा संशोधन। दोस्तों इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, दूसरा संशोधन। अगला क्वेश्चन है, किस मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने निर्णय दिया कि संसद संविधान के मौलिक ढांचे में संशोधन नहीं कर सकती? शंकरी प्रसाद का मामला, गोलकनाथ का मामला, केशवानंद भारती का मामला अथवा मिनर्वा मिल्स का मामला, उपर्युक्त सभी। दोस्तों इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, केशवानंद भारती का मामला ऑब्लिक मिनर्वा मिल्स का मामला। अगला क्वेश्चन है, अब तक संविधान को कितनी बार संशोधित किया जा चुका है? दोस्तों ये वर्तमान का क्वेश्चन नहीं है, वर्तमान का जो ऑप्शन है इसमें नहीं है। इसका सही आंसर आप लोग कमेंट कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, 62वें संवैधानिक संशोधन अधिनियम की प्रमुख विषय वस्तु क्या है? मताधिकार की न्यूनतम आयु 21 से घटाकर 18 वर्ष, निर्वाचन में इलेक्ट्रॉनिक मतदान मशीन का प्रयोग, फेरा का उल्लंघन करने वालों और तस्करों के सार्वजनिक जीवन में प्रवेश पर प्रतिबंध या उपर्युक्त सभी। दोस्तों इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर
ए, मताधिकार की न्यूनतम आयु 21 से घटाकर 18 वर्ष। दोस्तों अगला क्वेश्चन है, लोकसभा और विधान सभाओं में अनुसूचित जाति व जनजातियों के लिए सीटों और आंग्ल भारतीयों के प्रतिनिधित्व संबंधी संवैधानिक प्रावधानों को 10-10 वर्ष के लिए किस संवैधानिक संशोधन अधिनियम द्वारा नहीं बढ़ाया गया? 8वां संशोधन, 23वां संशोधन, 34वां संशोधन, 45वां संशोधन, 64वां संशोधन, 79वां संशोधन। दोस्तों इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, 34वां संशोधन। दोस्तों यहाँ अब आने वाले प्रश्नों के लिए निर्देश दिए गए हैं। प्रश्न 270 से 274 में सूची 1 संवैधानिक संशोधन अधिनियम को सूची 2 राज्य का दर्जा से सुमेलित कीजिए। जैसे 270वां क्वेश्चन है 18वां संशोधन अधिनियम, अगला है 271 22वां संशोधन अधिनियम, 272 है 36वां संशोधन अधिनियम, 273 है 53वां संशोधन अधिनियम, 274 है 97वां संशोधन अधिनियम और बस 274 तक है। और इसके ऑप्शन है, ए है सिक्किम, बी है गोवा, सी हरियाणा, डी मिजोरम, ई मेघालय। दोस्तों मैं इनका क्रम से आंसर बोले दे रहा हूँ। 270 का है ऑप्शन नंबर डी, 271 का है ऑप्शन नंबर ए, 272 का है ऑप्शन नंबर ई, 273 का ऑप्शन नंबर एफ और 274 का है ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन है 275, किस संविधान संशोधन के द्वारा दिल्ली और पांडिचेरी की विधानसभाओं के सदस्यों को राष्ट्रपति के लिए निर्वाचक मंडल में शामिल किया गया? 68वां संशोधन अधिनियम, 69वां संशोधन अधिनियम, 70वां संशोधन अधिनियम, 71वां संशोधन अधिनियम। दोस्तों इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, 70वां संशोधन अधिनियम। अगला क्वेश्चन है, हालांकि वर्ष 2000 तक ऐसा करने का प्रावधान नहीं था, फिर भी 72वें संशोधन अधिनियम के द्वारा किस राज्य के विधानसभा में अनुसूचित जाति के प्रतिनिधियों की संख्या को बढ़ाया गया है? मणिपुर, नागालैंड, त्रिपुरा, अरुणाचल प्रदेश। दोस्तों इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, त्रिपुरा। पंचायत राज व्यवस्था से संबंधित 73वें संशोधन अधिनियम के द्वारा संविधान में भाग 9 और 16 नए अनुच्छेद जोड़े गए हैं। इसके अलावा किस अनुसूची को संविधान में जोड़ा गया? 10वीं, 11वीं, 12वीं और 13वीं। दोस्तों इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, 11वीं। अगला क्वेश्चन है, नगर पालिका से संबंधित 74वां संवैधानिक संशोधन अधिनियम कब से लागू हुआ? 20 अप्रैल 1993, 1 जून 1993, 16 जुलाई 1993, 1 अक्टूबर 1993। दोस्तों इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, 1 जून 1993। दोस्तों यदि किसी क्वेश्चन के आंसर गलत हों तो आप लोग उसका सही आंसर कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, पंचायत राज एवं नगर पालिका से संबंधित 64वां एवं 65वां संवैधानिक संशोधन विधेयक 1989 को लोकसभा ने पारित किया था, पर राज्यसभा में कितने मतों के कारण ये संशोधन विधेयक पारित नहीं हो सके? 2, 6, 11, 21।
दोस्तों इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए 2। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किसके प्रधानमंत्रित्व काल में भारतीय संविधान में सर्वाधिक बार संशोधन किए गए? जवाहरलाल नेहरू, इंदिरा गांधी, राजीव गांधी, पीवी नरसिंह राव। दोस्तों इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी इंदिरा गांधी। भारत का राष्ट्रपति डैश डैश है, राष्ट्र का प्रमुख है, सरकार का प्रमुख है, राष्ट्र एवं सरकार दोनों का प्रमुख है, उपर्युक्त कोई नहीं। दोस्तों इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए राष्ट्र का प्रमुख है। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के अनुसार केंद्र की कार्यपालिका शक्ति किसमें निहित है? राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, मंत्रिपरिषद, मंत्रिमंडल। दोस्तों इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए राष्ट्रपति। अगला क्वेश्चन है, केंद्र सरकार का संवैधानिक प्रधान कौन होता है? राष्ट्रपति, मंत्रिपरिषद, कैबिनेट, प्रधानमंत्री। दोस्तों इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए राष्ट्रपति। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार के लिए कौन सी अर्हता आवश्यक नहीं है? 35 वर्ष से कम आयु का ना हो, लोकसभा की सदस्यता प्राप्त करने की योग्यता रखता हो, राज्यसभा की सदस्यता प्राप्त करने की योग्यता रखता हो, कोई भी लाभ का पद न धारण किया हो। दोस्तों इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी राज्य की सदस्यता प्राप्त करने की योग्यता रखता हो, ये गलत है। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रपति पद के लिए निर्वाचन हेतु उम्मीदवार की अधिकतम आयु कितनी होनी चाहिए? 65 वर्ष, 70 वर्ष, 75 वर्ष, कोई सीमा नहीं। दोस्तों इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी कोई सीमा नहीं। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रपति के कार्यकाल की अवधि कितने वर्ष की होती है? 4 वर्ष, 5 वर्ष, 6 वर्ष, 7 वर्ष। दोस्तों इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी 5 वर्ष। अगला क्वेश्चन है, एक व्यक्ति राष्ट्रपति पद के लिए अधिकतम कितनी बार निर्वाचित हो सकता है? ऑप्शन है ए 2 बार, बी 3 बार, सी 4 बार, डी कोई सीमा नहीं। दोस्तों इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी 3 बार। सॉरी यहाँ गलत हो गया है दोस्तों, 287 वाले क्वेश्चन का है आंसर ऑप्शन नंबर डी कोई सीमा नहीं। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रपति का निर्वाचन किस प्रकार से होता है? प्रत्यक्ष रूप से, अप्रत्यक्ष रूप से, उपयुक्त दोनों प्रकार से, मनोनयन द्वारा। दोस्तों इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी अप्रत्यक्ष रूप से। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रपति के निर्वाचन हेतु निर्वाचक मंडल के सदस्य कौन होते हैं? संसद के निर्वाचित सदस्य, संसद के दोनों सदनों एवं राज्य विधानसभाओं के केवल निर्वाचित सदस्य, संसद के दोनों सदनों एवं राज्य विधानसभा के सभी सदस्य, संसद के दोनों सदनों एवं राज्य विधानमंडलों के निर्वाचित सदस्य। दोस्तों इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी संसद के दोनों सदनों एवं राज्य विधानसभाओं के केवल निर्वाचित सदस्य। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रपति पद के निर्वाचन हेतु कौन सी पद्धति अपनाई जाती है? सूची पद्धति, संचयी मत पद्धति, सापेक्ष बहुमत पद्धति, समानुपातिक प्रतिनिधित्व एवं एकल संक्रमणी मत पद्धति। दोस्तों इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार के नामांकन को निर्वाचक मंडल के कम से कम कितने सदस्यों का प्रस्तावित करना आवश्यक है? 5, 7, 10, 12। दोस्तों इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी 10। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार के नामांकन प्रस्ताव को निर्वाचक मंडल के कम से कम कितने सदस्यों का अनुमोदन प्राप्त होना जरूरी है? 5, 10, 12, 15।
दोस्तों इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी 10। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रपति को पद की गोपनीयता का शपथ कौन दिलवाता है? प्रधानमंत्री, लोकसभा का अध्यक्ष, सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश, भारत के महाधिवक्ता। दोस्तों इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, यहाँ पे ये बदल चुका है वर्तमान में। अगला क्वेश्चन है, क्या राष्ट्रपति के वेतन एवं भत्ते को आयकर की छूट प्राप्त है? हाँ या नहीं? दोस्तों इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, हाँ। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रपति पद के चुनाव संबंधी विवाद को किसे निर्देशित किया जाता है? संसद, लोकसभा, सर्वोच्च न्यायालय, निर्वाचन आयोग। दोस्तों इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, सर्वोच्च न्यायालय। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र किसे संबोधित करता है? उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, लोकसभा के अध्यक्ष, सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश। दोस्तों इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, 297 का आंसर है ऑप्शन नंबर ए, उपराष्ट्रपति। अगला क्वेश्चन है, क्या राष्ट्रपति को कार्यकाल पूरा होने के पूर्व हटाया जा सकता है? हाँ, नहीं, केवल महाभियोग द्वारा, इच्छा अनुसार। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, केवल महाभियोग द्वारा। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रपति अपना कार्यकाल पूरा करने के पूर्व हट सकता है त्यागपत्र देकर, संसद द्वारा महाभियोग प्रस्ताव पारित कर, ए एवं बी, उपर्युक्त किसी स्थिति में नहीं। दोस्तों इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, ए एवं बी। अगला क्वेश्चन है, और ये आज का लास्ट क्वेश्चन है, किस आरोप के तहत राष्ट्रपति पर महाभियोग का प्रस्ताव लाया जा सकता है? कर्तव्य की अवहेलना, दांडिक अपराध, संविधान का अतिक्रमण, चोरी। दोस्तों इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, संविधान का अतिक्रमण। दोस्तों आज के हमारे 50 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए हैं। यदि आपको हमारा यह प्रयास अच्छा लगा हो और आपको यह वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ लाइक करें और कमेंट करें और शेयर भी करें, तथा यदि नए हों और आप लोग यह चाहते हैं कि हमारे वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।